ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से कंफ्यूज होते हैं। डील करें तो हमेशा उसको रिटन फॉर्म में करें, ओरल फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में कभी भी मत उस डील को फाइनलाइज करें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रे स्ट्रक्चर हम करवाते हैं उस ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जब हम जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो ओनर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ ग्रे स्ट्रक्चर की डील फाइनल कर लेता है, तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, और किन चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस करें जो ताकि वो भी चीज़ें ग्रे स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रैक्टर की डील के अंदर शामिल हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से कंफ्यूज होते हैं। और कुछ लोग जब ग्रे स्ट्रक्चर की डील कर लेते हैं, बाद में कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कहते हैं ये हमारे ग्रे स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, ये हमारे ग्रे स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है। तो एक आपको भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये आपको टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से या किसी भी दूसरे काम के हवाले से, किसी बड़े काम के हवाले से डील करें, तो हमेशा आप उसको रिटन फॉर्म में करें, ओरल फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में कभी भी मत उस डील को फाइनलाइज करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले जो एक्सकवेशन होती है यानी कि बुनियादों की खुदाई होती है वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होती है। अब जो ग्रे स्ट्रक्चर में चीज़ें शामिल होती हैं, मैं आपको इससे मुराद ये होगा कि ये ठेकेदार ने करवानी होती है, ये कॉन्ट्रैक्टर ने करवानी होती है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। आगे जो मैं वर्ड्स यूज़ करूँ तो आपको आइडिया हो जाए कि जो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल है वो ठेकेदार ने करवानी है, जो शामिल नहीं है वो ओनर ने करवानी है, उस मालिक ने करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सकवेशन जो बुनियादों की खुदाई होती है वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होती है। उसके बाद उसके अंदर रोड़ी डालना और रोड़ी को कॉम्पैक्ट करना, ठीक है, अच्छे तरीके से, वो भी ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि अगर तो साबित रोड़ी आई है, ठीक है, इनके ईंटें साबित आई हैं और उसको तोड़ना, अब तोड़ना ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर शामिल नहीं है। तोड़ कर जो हम रूढ़ी बनाते हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है, वो ओनर का करवाता है। या ओनर ये उसी चीज़ में आ गया, यहाँ तो ओनर कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ठेकेदार के साथ डील कर लेगा, तो ठेकेदार फिर खुद ही करवा उसको तुड़वा के रोड़ी बनवा लेगा, नहीं तो उसके पैसे अलग से ओनर देता है। ठीक है, रोड़ी को अंदर डालना बुनियादों में और उसके ऊपर उसकी जो कॉम्पैक्टनेस होती है उसको कॉम्पैक्ट करना, वो सारा ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है, वो ठेकेदार ने करवाना होता है। उसके बाद सारे घर की जो चुनाई होती है, वो जो ब्रिक वर्क होता है वो भी हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। दैन जो पूरे घर का प्लास्टर वर्क है वो भी वही करवाता है। ठीक है, ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। अब ब्रिक वर्क में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो छतों के पर्दे होते हैं, ठीक है, छतों के पर्दे अगर तो वो कंक्रीट के हो रहे हैं तो वो उसके जो पैसे देंगे वो देंगे हमारे ओनर, लेकिन अगर ब्रिक वर्क के हैं तो फिर वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद पूरे घर का जो प्लास्टर वर्क है वो भी ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है, ठेकेदार ने करवाना होता है। लेकिन जो छतें हैं, अगर छतें के बारे में पहले बात हो गई है ओनर की ठेकेदार के साथ, तो फिर वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल है, नहीं तो अलग से फिर बाद में वो ओनर का ठेकेदार के साथ काम करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी सारी पीसीसी फ्लोरिंग यानी कि जिसको हम आम जुबान में कहते हैं फर्श कच्चे करना, वो सारे फर्श जो कच्चे करने होते हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। उसके बाद जो किचन की स्लैब्स डलती हैं, ठीक है, स्लैब्स जो कंक्रीट की स्लैब डलती हैं, ठीक है, वो भी ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। उसके बाद जो हमारी सीढ़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, स्टेयरकेस बनाई जाती हैं, वो भी ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। नेक्स्ट, पैरापेट वाल यानी कि छतों के पर्दे, वो मैंने आपको बता दिया। देन इलेक्ट्रिक और सैनिटरी की पाइपिंग की, जो हमारे पास सिर्फ हम पाइप्स की बात करें, वायरिंग की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक और सैनिटरी के जो पाइप्स डलते हैं हमारे पास, वो भी हम पहले कॉन्ट्रैक्टर और ओनर, ठेकेदार की और मालिक की आपस में डील हो जाए तो ये भी ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। सिर्फ पाइपिंग दोनों कामों की, इलेक्ट्रिकल की और सैनिटरी की, प्लम्बिंग की। ठीक है, इसमें वायरिंग वगैरह शामिल नहीं होती, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो ओनर होता है वो खुद ही बाद में सारा काम करवाता है सैनिटरी का और इलेक्ट्रिक वर्क का। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि उसकी जो पाइपिंग है वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल करवा दी जाती है और बाद में इलेक्ट्रिकल वर्क जो तारें होती हैं वो सारी बाद में डलती हैं। ठीक है, इसकी पाइपिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो छत की टाइल्स होती हैं, छत के ऊपर जब हम छत पे मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डाल के ऊपर टाइल वर्क करते हैं, टाइलें लगाते हैं सारी, वो भी
किसी भी किस्म का कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। काम चाहे इलेक्ट्रिक वर्क हो, प्लम्बिंग वर्क हो या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी वर्क हो, स्पेशली टाइल और मार्बल फिक्सिंग के लिए आप हमें इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वो भी इसमें ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। लेकिन अगर छत पे किसी भी किस्म की कोई हीट प्रूफिंग का काम हो रहा है, कोई वाटर प्रूफिंग का काम हो रहा है, ठीक है, तो उस अगर तो ओनर बाहर से लोग मंगवा रहे हैं, ठीक है, वो खुद आके करेंगे। लेकिन अगर वो जो हमारे पास, जैसे हम जब अब आप हमारे पास हीट प्रूफिंग करते हैं तो मिट्टी डालने से पहले हम उसके नीचे बिचुमन या लुक की जो कोट होता है वो करते हैं। उसके ऊपर फिर हमारे पास जंबो लोन शीट्स होती हैं वो लगाते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, फिर ऊपर ईंटें लगाते हैं, ठीक है। तो वो लोकल लगाना, जंबो लोन शीट्स बिछाना, ये तो यहाँ तो ओनर बाहर से मंगवाएगा लोगों को, वो आगे काम करेंगे, या फिर ठेकेदार के साथ पहले ही इसके बारे में डिस्कस हो जाएगा और वो ग्रे स्ट्रक्चर में इसको शामिल कर लेगा, ठीक है। बाकी मिट्टी डालना और मिट्टी डाल के ऊपर जो टाइलें लगती हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होती है। उसके बाद रैम ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। मेन गेट लगाना ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। देन हमारे पास जितने भी दरवाजे होते हैं, दरवाज़ों की जो चुगाठे होती हैं, फ्रेम होते हैं लोहे के, स्टील के, किसी भी चीज़ के, जो चुगाठे हम जिनको कहते हैं, वो भी सारा ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। और ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी किस्म की मशीनरी इस्तेमाल होती है वो सारी मशीनरी उसके अंदर ठेकेदार की होती है, कॉन्ट्रैक्टर की होती है। जब हम लेंटर डालते हैं उसके लिए जो मशीन यूज़ होती है, कॉम्पैक्टनेस के लिए वाइब्रेटर, जब हम किसी भी किस्म की जो मशीन यूज़ होती है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर वो सारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। अब हम उन चीज़ों के बारे में देखते हैं कि जो चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। अब बाउंड्री वाल ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है, लेकिन होता वो ग्रे स्ट्रक्चर ही है, लेकिन उसको ऑनर के साथ डिस्कस करके फिर ठेकेदार साथ में वो भी करवा देता है, ठीक है। गलियों की जो पीसीसी फ्लोरिंग करवाते हैं, अक्सर लोग करवाते हैं गलियों की पीसीसी फ्लोरिंग, ठीक है, जिसको हम फर्श कच्चे करना कहते हैं, ठीक है, वो भी उसमें ऐड करवा सकते हैं ऑनर से डिस्कस करके, ठीक है। उसके बाद एलुमिनियम विंडो लगाना ये ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होता। और किसी भी किस्म का मार्बल या टाइल वर्क या छतों की सीलिंग करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होती। अब उम्मीद है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। और हाँ, एक बात और, शटरिंग भी उसी के अंदर आती है, लेकिन पहले हमेशा शटरिंग पहले जितने भी ओनर हैं, मालिक हज़रात होते हैं, वो पहले डिस्कस कर लें, क्योंकि बाद में अक्सर कई जगह पर इसका नुकसान होते देखा गया है। किसी ने आरसीसी लैंडर डालना हो तो वो लकड़ी की शटरिंग ले आते हैं, तो उसके बड़े इश्यूज़ होते हैं, बाद में अक्सर इश्यूज़ निकल आते हैं। तो हमेशा शटरिंग की भी पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। अब उम्मीद है आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जब आप ग्रे स्ट्रक्चर करवाते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, किसी भी ठेकेदार से, तो क्या क्या चीज़ें उसने करवानी होती हैं, क्या क्या चीज़ें ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल नहीं हैं, और क्या क्या चीज़ें ओनर और कॉन्ट्रैक्टर खुद में बैठ के बात कर और उसमें शामिल करवा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी, कुछ आपने सीखने को मिला होगा। अगर तो आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।